तो गाइस सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं बैठी हूँ अभी एक्सरसाइज करने के लिए। और रूटीन है ना मेरा बिल्कुल सुबह का थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है काफ़ी दिन से, और एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रही हूँ और वेट जो है दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो अभी मैंने फिर से स्टार्ट की है, भले ही मैं अभी स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं करूँगी। एक्चुअली गड़बड़ क्या हो रही है ना, सुबह के टाइम भागम भाग काम थोड़ा ज़्यादा होता है, हस्बैंड का भी जाने का टाइम होता है ऑफिस, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस चक्कर में ना तो ये काम पहले कर लूँ, ये कर लूँ, फिर भूख लग जाती है। तो अब मैंने दोबारा स्टार्ट की है कि कुछ भी हो जाए, मैं बहुत ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट से स्टार्ट करूँगी। तो स्टार्टिंग अगर 15 मिनट से होगी ना, फिर धीरे धीरे 2-2, 4-4, 5-5 मिनट बढ़ाऊंगी ना, तो फिर थोड़ा सा रूटीन में लेके आऊँगी। लेकिन अब बीच में नहीं छोड़ूंगी कि ऐसे अगर सुबह टाइम नहीं मिला तो शाम को तो ज़रूर करना है, भले ही मैं थोड़ा थोड़ा करूँगी लेकिन करूँगी ज़रूर। और एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं बैठ गई थी अपना एडिटिंग का काम करने, है ना। एक्सरसाइज करते ही भूख लगी तो मैंने थोड़ा सा अपना शेक बना लिया था और बैठ गई थी। सबसे पहले बनाऊंगी अपने काम की लिस्ट, जो मुझे आज दिन में करना है। बहुत सारे काम हो जाते हैं सारा दिन में, बिना लिस्ट के, टू डू लिस्ट के ना तो बहुत से मेरे काम छूट जाते हैं। लेकिन जब मैं लिस्ट बना लेती हूँ ना तो उसमें ज़्यादातर काम मैं कर लेती हूँ, भले ही कोई रह जाता है, पूरी तो कंप्लीट नहीं होती लिस्ट, लेकिन फिर भी ना काम मतलब ज़्यादा होते हैं लिस्ट बनाने से। और टू डू लिस्ट बनाने के साथ साथ ही फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ एडिटिंग का काम, और आधा पौना घंटा एडिटिंग करूंगी। और वैसे तो ज़्यादा टाइम लग जाता है एडिटिंग करने में, लेकिन फिर एक साथ करने बैठती हूँ ना दिन में किसी भी टाइम, तो फिर थोड़ा सा बोर सा हो जाता है, तो थोड़ी आंखों पे भी असर पड़ता है लंबे टाइम तक फ़ोन पे ऐसे करते रहना। तो इसलिए अभी मैं शिफ्टों में करूँगी, थोड़ा सा अभी कर लेती हूँ। स्टार्टिंग में सुबह जरूरी काम थोड़ा सा हो जाए ना तो फिर हल्का हो जाता है। ऐसे ही फिर मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम लगा के ना 2-3 शिफ्टों में ऐसे कर लूँगी। और बस फिर सुबह के काम जो रूटीन के होते हैं, ये चद्दर कल शाम को धुल के डाले थे कुछ कपड़े, तो ये समेट दूंगी। और थोड़ा सा अपना सूर्य देव को पानी देने आई, और फिर सुबह 10 मिनट मैंने बालकनी में भी लगा दिए थे। यहाँ पौधे जो थे ना इन्वर्टर के ऊपर रखे हुए थे, उनमें काफी पत्ते वगैरह ऐसे गले हुए थे, झड़े हुए थे कुछ, तो वो मैंने यहाँ पे ठीक ठाक कर दिए थे थोड़े से। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। दिल्ली मॉम व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज आज है हनुमान जयंती, और हनुमान जयंती की आप ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइज टाइम हो गया है, 11 बज गए हैं, और अभी मैं खाना बनाने का काम कर रही हूँ। और अभी नाश्ता ज्यादा सा किया नहीं, शेक वगैरह ले लिया था, फिर थोड़े से और फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे। तो आज अभी थोड़े इधर उधर के कामों में ही लगी हुई थी, सफाई सफाई करने के लिए। 1-2 शॉर्ट बनाने थे तो उस काम में लग गई थी, नहीं किया तो भूख लग गई अभी। तो फिर मुझे लगा कि सबसे पहले खाना बना लेती हूँ। तो अभी ज्यादा से ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं इंडक्शन का, क्योंकि मतलब सिलेंडर की शॉर्टेज चल रही है ऐसे। लेकिन जो अभी लगा हुआ है उसमें थोड़ी सी है, वो एक तो कभी भी खत्म हो सकता है। और जो दूसरा भरवाया था ना वो बहुत दिन में भरा गया है, बहुत मारामारी हो रही थी, कई सारे चक्कर लगाने पड़े, फिर केवाईसी दोबारा करवानी पड़ी, तो मतलब बहुत लंबा प्रोसेस लग गया उसको भरवाने में। तो फिर हमने बीच में इंडक्शन खरीद लिया कि भाई ज्यादा से ज्यादा काम इस पे कर लेंगे, जितना हो पाएगा। कुछ छोटा मोटा है तो उधर कर लेंगे। तो इंडक्शन का तो ये है कि भाई दूध वगैरह है, सब्जी है, वो सब तो हो जाती है, लेकिन रोटियां वो इस पे नहीं सकती। क्योंकि इंडक्शन के लिए मैंने तवा भी अलग से मंगवाया था, वो कास्ट आयरन का, तो उस पे भी नहीं सिक रही थी। पिछले व्लॉग में आपने देखा ही होगा, बहुत टाइम लग गया 1-2 रोटी सेकने में, आधा घंटे तक, और वो फिर खाने लायक भी नहीं थी। सारे काम मैं इसी पे कर रही हूँ आजकल, और बस रोटियां मैं इस पे सेक रही हूँ। पनीर बना के रख दिया है और दूध बॉईल कर दिया, और ये मैं कुकर में ही कर लेती हूँ सारा काम, क्योंकि ये इंडक्शन पे ना चल जाता है, और ये स्टील का है तो फिर पतीले के जैसे यूज हो जाता है मेरा। तो बस इसको निकाल के रख दूंगी। और बस खाने में अब ज्यादा कुछ नहीं है, एकदम से भूख लगी ना तो पुलाव बना लूंगी मैं। काम भी अब ज्यादा है काफी, अब मैं स्टिचिंग में लगूंगी, क्योंकि शाम को कपड़े देने हैं, और बाकी मुझे कटिंग भी करनी है, कल देने वाले भी हैं। तो इसलिए मेरे को फिर आज ज्यादा काम करना है स्टिचिंग का। तड़का लगा के फिर मैं अपना स्टिचिंग के काम के लिए बैठ जाऊंगी। तो वो काम हो रहा है काफी स्टिचिंग का, तो वो करूंगी। और फिर शाम को मंदिर भी जाना है, आज हनुमान जयंती है, तो मैं सोच रही हूँ कि बहुत दिन हो गए मंदिर गए, तो वहां जाऊंगी। तो देखते हैं, फिर वहां पे प्रसाद वगैरह चढ़ा के आऊंगी। चावल में तड़का लगा लेती हूँ क्योंकि भूख लग गई है। लो जी, चिमनी चला दी है, और बात करते करते व्लॉग के चक्कर में मेरा यहाँ पे मसाला जल गया। आपको दिख रहा होगा, भाप निकल रही है काफी तेज। जल्दी जल्दी किया मैंने, सारी चीजें बारी बारी एकदम से डाल दी, और बस डाल के कुकर बंद कर दिया कि अब धीरे धीरे बनते रहेंगे। तो गाइज ये सूट
कट किया था और ये अभी स्टिच करूंगी और राइस में तड़का लगा दिया है। जब तक वो बनेंगे उधर, जब तक मैं अपना थोड़ा बहुत ये काम कर लूंगी। और ये ना फ्रंट ओपन बनाऊंगी मैं, चिट बटन या कुछ ऐसे लगाऊंगी, देखती हूँ कैसा बनेगा। और नीचे है प्लाजो, उनको थोड़ा खुला डुल्ला चाहिए था। एक आंटी का है क्योंकि उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो उनको कंफर्ट के लिए बनवाना है कि भाई थोड़ा खुला खुला, ऐसे कुछ शेप वेप का कुछ नहीं। इतनी लेंथ निकली है क्योंकि 4 ही मीटर कपड़ा था। नीचे है प्लाजो खुले वाला, तो 2.25 तो फिर उसी में चला गया। 4 मीटर था जो बचा, फिर उसमें आंटी थोड़ी सी हेल्दी भी है तो उनका फिर इतना निकल जाएगा, इतनी निकल जाएगी शर्ट। और बीच में देखती हूँ, मेरे पास वो था, मैं चिट बटन वाला लेके आई थी एक, वो स्टेपलर की तरह होता है ना, मैंने कभी यूज भी नहीं किया था वो। उससे वो रिंग वाले जो चिट बटन होते हैं ना वो लग जाते हैं, लेकिन मैंने ऐसे कभी लगाए नहीं, कोई ऑर्डर आया ही नहीं जिसमें वो वाले चिट बटन चाहिए हो। वो चिट बटन मैं यहाँ पे यूज करके देखती हूँ कैसे चलेंगे। तो गाइस कटिंग करके बैठ गई हूँ और जब तक मेरे राइस बनेंगे अभी 15-20 मिनट लग जाएंगे। मुझे लगा कि 15-20 मिनट अब क्या मैं इधर उधर टाइम वेस्ट करूंगी, तो बैठ के इसको स्टिच कर लेती हूँ, थोड़ा सा काम कम हो जाएगा। और शाम को मैं मंदिर जाऊंगी क्योंकि आज हनुमान जयंती है। वहाँ जाने से पहले मतलब टाइमली मेरे को ये काम कंप्लीट करना है, तो बस मेरे पास लिमिटेड ही टाइम है कि भाई एक के बाद एक कई सारे काम हैं और जो मेरे को निपटाने हैं जाने से पहले। तो बस थोड़ा सा काम मेरा ये हल्का हो जाए, इसलिए मैं अभी बैठ गई। और वैसे तो मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई थी और थोड़े से चने ले आई थी साथ में खाने के लिए कि भाई जब तक थोड़े से चबा लूंगी बैठ के उधर, तो थोड़ी भूख शांत हो जाएगी मेरी। और ना ये सूट मेरा कल ही शाम को आया था ऑर्डर इसका, और मेरे को आज ही तैयार करके देना है, बस दिन में शाम तक दे दूंगी क्योंकि फिर ज्यादा लेट करूंगी तो मुझे मंदिर जाना है। क्योंकि ना ये मैं थोड़ा देर से भी दे सकती थी, लेकिन आज इसलिए मैं दे रही थी एकदम से, क्योंकि आंटी को ना कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हॉस्पिटल निकलना है और उनके पास ऐसा कुछ था नहीं कि वो इजीली पहन पाए। तो इसलिए मुझे लगा कि भाई चलो उनको जरूरत है, तो मेरी रेगुलर कस्टमर है, तो ऐसे ना कभी कभी अर्जेंट काम करने पड़ जाते हैं। वैसे तो मैं टाइम लेती हूँ काफी सारा, मैं इतनी अर्जेंट काम नहीं लेती। और ना अर्जेंट काम में फिर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है और टेंशन के बारे में फिर मेरी काम करने की स्पीड भी कम हो जाती है। तो गाइज लगा दिया है भोग और अब खा लेंगे खाना। और आज क्या हुआ, नमक डालना ही भूल गई मैं। भोग लगाने लगी ना जैसे ही, वैसे भोग लगाते लगाते बीच में ही याद आया कि मैंने नमक नहीं डाला शायद। फिर मैंने बीच में ही चख के देखा कुकर से थोड़ा सा लेके, तो उस वीडियो के चक्कर में ऐसे ही नमक डालना मैं भूल गई। और नमक बाद में डालो ना टेस्ट नहीं आता है, फिर बाद में मैंने मिक्स किया है। लेकिन चलो कभी कभी हो जाती है ऐसी गलती भी ना। तो बस फिर अभी भूख लगी है काफी तेज, तो यही टेस्टी लगेंगे। भूख में तो ऐसे कुछ भी हो, टेस्टी खाना नहीं भी बनाओ ना तो वो भी टेस्टी लगता है। तो अभी बस दही के साथ खा लेंगे। ये दही जमा दी थी मैंने रात को, तो हस्बैंड को दे आती हूँ, पहले दे आती हूँ फिर मैं अपने डाल लूंगी। तो लीजिए गाइज आप भी खाइए, और अच्छे बने हैं। तो अभी ये हस्बैंड को दे आती हूँ पहले, फिर मैं अपने ले लूंगी। उठ गए, ये लो चावल और दही, नमकीन चावल और दही। अपना भी ले आऊँ मैं। लो जी, नमक भी ले आई मैं थोड़ा सा। चलो थैंक यू। कम लगेगा, बीच में अच्छे से मिक्स नहीं है ना, तो ऐसे ही डाल लेंगे बीच में। खा लेते हैं, भूख लगी हुई है बड़ी तेज। तो गाइस बन गया है सूट, मैंने तैयार कर दिया है। और ये पैंट बन गई है, इस पे प्लाजो बनाया है और इस पे मैंने प्रेस भी कर दी है। और शर्ट भी वैसे रेडी हो गई है और मैंने फ्रंट ओपन रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी ना। और मेरी खुद की होती तो मैं पहन के दिखा देती आपको। ये मैंने ऐसे फ्रंट ओपन रखा और नेक को ना मैंने राउंड ही रखा है, क्योंकि ऐसे कॉलर वॉलर की जरूरत नहीं थी, उनको सिंपल ही चाहिए घर में पहनने के लिए। यहाँ से साइड से थोड़े चौक दिए हैं, ये घुटने से ऊपर ये कुर्ता शर्ट स्टाइल में है, थोड़ा लूज चिट बटन लगेंगे ना तो इजी हो जाएगा पहनना भी। हाँ मैं चिट बटन दिखाती हूँ आपको। ये रिंग वाले हैं गाइज, ये वाला ये पैकेट में लेके आई थी, ऐसे ना प्लास की तरह है ये। लगभग 1-1.5 साल हो गया होगा तब से रखा हुआ है मैंने, लेकिन ये ना यूज नहीं किए थे कभी, की जरूरत नहीं पड़ी, इस तरह का कुछ बना ही नहीं। और खुद का भी ऐसा कुछ बनाने का टाइम नहीं मिला मुझे कि मैं देखूं इसको कैसे बनता है। ये छोटू सा है बिल्कुल ऐसे ना, और ये छोटे छोटे हैं और ये कंफर्टेबल रहेगा उनको पहनने में। तो ये कैसे लगेंगे अभी ना मैं आपको दिखाती हूँ पास में लाके ना। तो गाइस ये है एक छोटा सा टूल प्लास की तरह बिल्कुल, और इसके दोनों ऊपर ना मुंह पे इनके रबर लगे हुए हैं दोनों तरफ। और इस रबर के अंदर है ना वो छोटे छोटे जो रिंग्स होते हैं ना चिट बटन वाले, एक तरफ ऊपर वाला और एक तरफ नीचे वाला हिस्सा रख के, और बस सिर्फ कपड़ा बीच में रख के ना और उसको स्टेपल की तरह से दबाना होता है बड़ी तेज सी, कि भाई वो अच्छे से कपड़े के अंदर घुस जाए, मतलब अंदर जाके उसको मतलब फिक्स कर दे अच्छे से। ये मैं लगाने की कोशिश कर रही थी चिट बटन, लेकिन ये हुए ही नहीं। गुन्नू का फोन है।
हेलो, देख, हाँ गुन्नू, ले पापा से बात कर ले। इतनी देर हो गई इसको करते करते, मेरा ना लेट भी हो गया है जो मेरा देने का था ना, इससे जल्दी तो मेरा वो हो जाता, मैं इस पे हुक आई ऐसे करके दे देती ना, मतलब है ना पकड़ नहीं कर रहा है ये रिंग जो है ना कपड़े के साथ, तो एक बार में ही उखड़ जाएंगे, मतलब एक बार मैं कर कुरा के अगर मैं आंटी को दे भी दूं ना तो वो कल मेरे पास दोबारा आ जाएगी। ऐसे खोलेंगे तो चिट बटन सारे कपड़े से अलग हो रहे हैं। तो गाइस देखिए, मतलब देखो ये मैंने ऐसे रिंग लगाया है एक तरफ से, लेकिन ये दबाते टाइम है ना टेढ़े टेढ़े जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को करना नहीं आ रहा, मैंने खूब अच्छे से करके देख लिया है। अब ये देखो ये बिल्कुल ही ऐसे मुड़ गया है, और ये मैंने लगाया था दूसरे कपड़े पे चिपकाया था, और जैसे ही मैंने इस पे ऐसे बंद किया ना तो ये बंद करके, और जैसे ही मैंने खोलने की कोशिश की ना तो कपड़े से अलग हो गया और इसी पे चिपका रह गया। तो ये ही था, मैंने ऐसे ही कई सारे करके देखे, लेकिन है ना ऐसे है नहीं, कामयाब नहीं है। तो ये सारा ऐसे वेस्ट ही है, कोई यूज नहीं है, ऐसे ही लेके आई मैं। गाइस सूट कंप्लीट करके आंटी को दे दिया है, और है ना उन चिट बटन्स के चक्कर में है ना मेरे को काफी लेट हो गया मंदिर जाने में, तो थोड़ा सा अर्ली निकलना था मेरे को, लेकिन कोई बात नहीं, जाऊंगी जरूर। तो बस फिर निकल गई थी मैं तैयार होके, और मैंने फिर सबसे पहले बेसन के लड्डू ले लिए थे, फिर उसके बाद मैं पूजा वाली शॉप पे गई, फिर मैंने एक घर के लिए हनुमान जी के लिए चोला लिया चेंज करने के लिए, और फिर मैं मंदिर जाऊंगी ना तो वहां चढ़ाने के लिए मैंने ये रेड वाला लिया है, और सिंदूर, तेल, जनेऊ, चांदी का वर्क, चोला, मतलब ये सब लिया मैंने वहां से। फिर उसके बाद मैं आ गई थी ये जहाँ पे फूल मालाएं मिलती हैं, वो तो मंदिर के बाहर ही है, मैंने फिर वहां से ले ली फूल मालाएं, अंदर आई। तो बस ये भी ठीक था, फायदा ही हुआ थोड़ा लेट आने में कि यहाँ पे रश नहीं था बिल्कुल भी, तो मतलब खाली मिल गया मेरे को जाते ही ना, मतलब मेरे अच्छे से दर्शन भी हो गए, प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया हनुमान जी को, चोला चढ़ा दिया, और मतलब बहुत अच्छे से ना शांति से सारे काम हो गए थे। और ना वैसे जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, अगर मैं 1-1.5 घंटे 2 घंटे पहले आ जाती ना तो फिर भी मेरे को ज्यादा टाइम लग जाता, लाइनों में खड़ा रहना पड़ता, और ना इसी चक्कर में, भीड़ के चक्कर में मैं पास वाले मंदिर में ही चली गई थी। ये थोड़ी सी दूरी पे है, 2-3 गली छोड़ के ही हमारे यहाँ, क्योंकि ना फिर अगर बड़े मंदिर में जाओ ना तो वहां पे तो इससे भी रात तक है ना, मतलब बहुत लेट तक बहुत लंबी लाइनें होती हैं, जितना बड़ा मंदिर और इतनी बड़ी लाइनें होती हैं। और कुल मिला के ना सब कुछ मेरे लिए अच्छा रहा, मेरा टाइम भी सफल हो गया, मेरा पूजा पाठ भी सफल हो गई। देखो अच्छे से दर्शन हो जाए ना, सेटिस्फेक्शन मिल जाए, बहुत अच्छे से मत्था वत्था टेक लो ना, एक अंदर से फीलिंग आती है बहुत खुशी वाली, तो वो सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। मुझे लग रहा था कि हाँ मेरा जो आना है ना वो सफल हो गया मन से, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। के बज चुके हैं 11, और वहां से मंदिर से आने के बाद मैं चली गई थी ऊपर, क्योंकि ना मीटिंग थी यहाँ पे बिल्डिंग की, तो ऊपर चली गई, वहीं मेरे को लग गया 1.5 घंटा आराम से, 1.5-2 घंटे। तो बस मीटिंग से आने के बाद फिर मैंने बर्तन किए, बर्तन भी पड़े हुए थे, बर्तन किए, फिर उसके बाद मैंने खाना बनाया, तो अभी बस खाना खा लेंगे, तो लेट हो गया है काफी। तो गाइज बस काफी टाइम हो गया है, अभी खाना खा लेते हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया है। तो गाइज आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।